अरे 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 कैसे गिर गए आप? एक सेकेंड, कैसे हुआ? मेरा नाम S1 Pro जनरेशन 1 है। जनवरी 2022 में मूव OS 1 के साथ मेरा जन्म हुआ था। अपने 3 साल के कार्यकाल में मैंने 45,000 किलोमीटर की रनिंग करी। बीच बीच में सर्विस सेंटर के भी धक्के खाए, लेकिन अब और धक्के खाने की हिम्मत नहीं है। आज मेरे शीशे टूट चुके हैं, फुट पेग्स टूट चुके हैं, ग्रैब रेल गई, हर जगह के पैनल्स निकल चुके हैं, सस्पेंशन का ऑयल लीक हो रहा है, टेपे लगा के मल्लम पट्टी हो रखी है। कुल मिला के मेरा अब जीने का मन नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। रुको मैं कुछ लाता हूँ। इसमें कौन सी संजीवनी बूटी? ये मूव OS 5 का इन्फिनिटी स्टोन। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, इसमें थारा ही दोष माना जाएगा। थारी तो आज इस स्कूटर को मैंने मूव OS 5 की चटनी चटाई दी, जिसके बाद से इतनी उछल कूद मचा रहा है। ये टूटा हुआ स्कूटर जिसके अंचर पंचर ढीले हुए पड़े हैं, सोकर बिल्कुल लीक कर रहा है, पीछे भाई टायर भी घिसे हुए हैं, नंबर प्लेट गायब है, सब कुछ इसमें टूटा फूटा नजर आपको आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने जानबूझ के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चूज करा है। लेकिन क्यों? इसका भी कोई रीजन होगा, तो उस रीजन को जानने के लिए आप वीडियो देखते रहो। ओके, तो अब सीधा जंप करते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है मूव OS 5 बीटा के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला है। उसकी हमने थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी है, उस टेस्टिंग में हमें क्या देखने को मिला है, क्या अच्छा लगा है, क्या लगा है बेकार, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं पहले वर्जन पे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि हमने यहाँ पे मूव OS 5 के जो बीटा वेरियंट है वो 5.0.0 बीटा 1 को इंस्टॉल कर रखा है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला मोड आता है यहाँ पे DYE, डू इट योर सेल्फ मोड, जिसके अंदर आप खुद से सेट कर सकते हो स्कूटर की पावर को, स्कूटर की टॉप स्पीड को, एक्सेलरेशन को, रीजन को। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ढूंढना है राइड मोड। राइड मोड में थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, राइड मोड के अंदर DYI मोड, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये हो जाती है पूरी डिस्प्ले, जहाँ पे आपको सारी चीज़ देखने को मिलती है कि आपको पावर कितनी सेट करनी है, टॉप स्पीड कितनी रखनी है, रीजनरेशन कितना रखना है। अभी जो पावर है आपको यहाँ पे साफ दिख भी रहा होगा कि जो 30 से 50% पावर है ये इको मोड के अंदर कंसिडर होती है। फिर नॉर्मल के लिए आपको 60 तक आना पड़ेगा, 80% पे स्पोर्ट्स और 100% पे हाइपर। आप इसे जैसे मर्जी कंट्रोल कर सकते हो, मैंने इसे बीच में कर दिया। फिर आप रीजन भी ऑफ कर सकते हो अगर आपको करना है, या फिर डिफॉल्ट हाई जैसे करना कर लो। टोटल सेंसिटिविटी ओला के स्कूटर में मेरे को शुरू से ही प्रॉब्लम लगती थी, स्पेशली इन जेन्युइन स्कूटर। टोटल में स्टार्टिंग में बहुत माइनर से लैग हुआ करता था, वो चीज़ भी इन्होंने अब सॉल्व कर दी है। अभी मैंने इसे चला के देखा है, जो थर्डल रिस्पॉन्स है स्पेशली इन हाइपर मोड काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ना रियल लाइफ टेस्ट करते हैं इसका कि कितना इफेक्टिव है, देखते हैं कितना कंट्रोल आ पाता है इसके ऊपर। मैं क्या करता हूँ, 90% कर देता हूँ इसकी पावर और स्पीड रखूँगा बिल्कुल मिनिमम। मैं देखूँगा कि एक्सेलरेशन मेंटेन होता है नहीं होता है। अब सेव कर दिया, अब कुछ सेकंड लेता है सेव होने में, और हो गया। अब इसे डालते हैं भाई अपने मोड के अंदर। अब मोड सेलेक्ट हमें खुद से करना पड़ेगा। शुरू में नॉर्मल आएगा, फिर स्पोर्ट्स कर दो, हाइपर, उसके बाद आता है वॉप मोड। वॉप मोड के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, इसे रनिंग मोड में डालो, रेस दे दो। ओके, तो उठा तो बहुत सही है। ओके, 40 पार कर दी भाई इसने, लेकिन हाँ वापस आ गया है भाई। स्पीड मेंटेन कर रहा है, 41 पे 40 पे लॉक हो गया है। अब चाहे मैं जितनी रेस दे लूँ पर ये 40 मेंटेन करके चल रहा है। गुड। अगला है ग्रुप राइड मोड, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी बंदे वीकेंड राइड्स पे जाते हैं। इकट्ठे जा रहे कई सारे ओला स्कूटर ओनर, तो वो मैप पे देख सकते हैं कि उनका स्कूटर कहाँ पे है, उनका दोस्त कहाँ पे है, तीसरा दोस्त कहाँ पे है। तो काफ़ी हेल्पफुल फीचर हो जाता है ग्रुप राइडर्स के लिए। उसके बाद आता है भाई अगला कूल फीचर, जो कि है वॉच ऐप, जिससे आप कुछ एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ओला ऐप खोल दिया है अपनी एंड्रॉयड वॉच के अंदर, ये एप्पल वॉच के अंदर भी आ जाता है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉक अनलॉक, बूट स्पेस का हो गया, और यहाँ पे दिखाता है बैटरी परसेंटेज, 74% बैटरी इसके अंदर अभी रिमेनिंग है। कितनी रेंज कौन से मोड में है, इवन आपके जो कस्टम मोड था उसके अंदर कितनी रेंज आएगी वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। वॉप मोड अपना 73 किलोमीटर। अब इसे लॉक करके दिखाता हूँ, तो ये कर दिया हमने लॉक, स्कूटर हो गया लॉक। और बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए हमें ये दबाना है,
तो बूट स्पेस अनलॉक हो जाता है यहाँ पे। ये हमने लॉक कर दिया, बाकी दोबारा से अनलॉक करना है तो स्कूटर अनलॉक हो गया। कूल सा फीचर हो जाता है। उसके बाद अगला आता है भाई भारत मोड, जो कि पीकॉक इंस्पायर्ड एक नई थीम हो जाती है। इसके अंदर हमें एक नई साउंड देखने को मिलती है जो कि पहले से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन जो इंटरफेस है स्कूटर का, डिस्प्ले का, वो पूरा बदल दिया है। काफ़ी रिफ्रेश और यूनिक सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमें नए आइकन देखने को मिलते हैं। तो अभी ये पार्किंग मोड में है, जैसे आप इसे रनिंग मोड में डालोगे तब जा, ठीक है, तो यहाँ पे पर निकल के आ जाते हैं भाई मोड़ के। और जैसे जैसे आप रेस देते हो, ये साउंड है भाई मोड की, और जब आप स्कूटर को चलाओगे तो यहाँ पे ये ग्लो करते हैं स्पीडोमीटर की तरह। कुल मिला के नई थीम आने से थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो रिफ्रेश हो गया है। थम्स अप है भाई इनके इंजीनियर्स के लिए, जो भी इनके UI UX वाले इंजीनियर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद कुछ काम के अलर्ट्स फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। सबसे पहले जो फीचर अच्छा लगा मुझे वो है कि साइड स्टैंड सेंसर को अब आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, अगर आपका पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला का, और अगर आप स्टैंड लगा के स्कूटर को चलाते हो तो वो नहीं चलता है, क्योंकि एक सेफ्टी फीचर होता है, इसके अंदर सेंसर होता है। जब आप इसे ऊपर करोगे स्कूटर जब ही चलता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि स्कूटर के सेंसर के अंदर मट्टी चली जाती है या फिर वो सेंसर ही ख़राब हो जाता है, उस दौरान आप स्टक हो जाते हो, आपका स्कूटर चलना बंद हो जाता है। लेकिन डिस्प्ले में इन्होंने अब एक ऐसा फीचर दे दिया जिससे आप उस सेंसर को ऑफ कर सकते हो, और अगर आपका स्टैंड ढंग से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जब भी स्कूटर को चला के लेके जा सकते हो। तो काफ़ी प्रैक्टिकल काम का फीचर हो जाता है। दूसरा फीचर यहाँ पे होता है व्हाट्सएप वाला। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हो, आपको नोटिफिकेशन चाहिए ओला की स्क्रीन के ऊपर, तो वो ऑप्शन भी अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। स्कूटर अगर आप चला रहे हो, जब नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको जब भी मिल जाएगी। किस बंदे से चाहिए नोटिफिकेशन, वो भी मिल जाएगी। मान के चलो आपको सिर्फ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स चाहिए, जो कि आपकी फैमिली हो सकती है, उनके ही मैसेज चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो सेटिंग में जाके, तो सिर्फ आपको उनके ही व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज देखना है या फिर सिर्फ आइकन देखना है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम के मैसेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा अब आप ओला मैप के अंदर लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। कितने मिनट के लिए शेयर करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जाना सीधा मैप्स के अंदर अपनी लोकेशन पे क्लिक करना है, किसको शेयर करनी है उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके टाइमिंग सेलेक्ट करके आपको क्लिक कर देना है, लोकेशन शेयर हो जाएगी। आप कहाँ पे कैसे घूम रहे हो, जिसको आप बताना चाहते हो उसे पता लगता रहेगा। जैसे व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन होता है, वैसे ही कुछ सिमिलर फीचर ये है। उसके बाद फाइंड माई स्कूटर को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है। पहले क्या होता था, आपको स्कूटर दिखा करता था, लेकिन अब क्या है, स्कूटर में आपकी लाइट भी जलेगी, साउंड भी जलेगी, और आपको ये भी दिखाया कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे आप इस स्कूटर के रेडियस में आ जाते हो, आप में से कुछ लोग एप्पल के एयर टैग का यूज करते होंगे, जैसे उसमें दिखाता है कि भाई राइट मूव हो, इधर मूव हो, वैसा ही कुछ इसके अंदर भी आ गया है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग विजेट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। हमने यहाँ पे करा लॉन्ग प्रेस, आपको दिखा विजेट्स ऊपर करे, तो ये तो सब पहले से था, लेकिन जो ऐड हुआ है वो हुआ है एक तो वेदर का, और कई बंदों को दिक्कत भी हो रही है कि हाँ ये सिंक नहीं हो रहा है, और दूसरा जो है वो हो जाता है भाई क्रिकेट का। अब क्रिकेट का स्कोर भी आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। स्कूटर चलाते हुए भी आपको यहीं पे दिख जाएगा कि भाई कितना स्कोर हो गया और कितनी विकेट हो गई। अगला है भाई इजी पार्क। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा फीचर डाला है। अब तक क्या होता था, ओला के स्कूटर को आप पीछे करते थे तो आपको ब्रेक दबा के रिवर्स वाला बटन दबाना है, स्कूटर में टू टू आवाज आती है, आप पीछे कर सकते हो रिवर्स थ्रोटल देके। लेकिन आगे करने के लिए या तो आप पैर से करो, या फिर आपको ये जो रिवर्स मोड है इसे हटाना पड़ेगा और रेस देके आगे करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। लेकिन इजी पार्क में क्या होगा, इजी पार्क आप एक्सेस कर पाओगे सेटिंग में जाके, आप राइडिंग वाले मोड में जाके, यहाँ पे आपको नीचे करते मिल जाएगा इजी पार्क। इजी पार्क को ऑन करने से अब क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इजी पार्क ऑन कर देते हो, अब अगर मैं रिवर्स मोड लगाता हूँ तो ब्रेक दबा के मैं रिवर्स मोड लगाया, वही सेम आवाज़ आ रही है। पीछे कर रहा हूँ तो पीछे हो रहा है, और आगे करने पे अब आगे भी जा रहा है। जो मैक्स स्पीड हो रही है वो 5 तक जा रही है, पीछे जा रही है 3 तक, और फ्रंट में जा रही है 5 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो ये काफ़ी इजी हो गया है। ऐसा हमें ईथर में देखने को मिलता है, हीरो वीडा में देखने को मिलता है, फाइनली ओला में भी आ गया है। एक चीज़ जो इंप्रूव हुई है, जो पहले वाला हुआ करता था इनका रिवर्स मोड, वो इतना इफेक्टिव नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था। हल्की सी ढलान आने पे भी वो पीछे नहीं जाता था। लेकिन इस वाले मोड के अंदर, इजी मोड के अंदर, इसकी पावर को इंप्रूव किया गया है, चाहे वो रिवर्स में हो या फिर फ्रंट में हो। और एक टिप भी दे देता हूँ, अगर आपने साइड स्टैंड सेंसर को ऑफ कर दिया है तो आपको हमेशा कॉशियस रहना है। या तो मैं बोलूँगा आप जब इसे ऑफ करते हो तो कुछ टाइम बाद ऑन भी कर देना। रीज़न इसका ये है, एक तो स्कूटर अगर आप ऐसे छोड़ के जाते हो, पहले क्या होता था, थोड़ी देर छोड़ दो स्कूटर अपना बंद हो जाएगा, लेकिन अब ये स्कूटर बंद नहीं होगा, ये ऑन का ऑन ही रहने वाला है। आप देख रहे होगे लॉक नहीं लगा है। दूसरा, अब आपकी हैबिट भी बन चुकी होगी भाई, साइड स्टैंड लगाते आप रेस दे दोगे, लेकिन अब आपको रेस नहीं देनी, क्योंकि जैसे ही आप रेस दोगे ये भाग लेगा भाई, क्योंकि साइड स्टैंड सेंसर अब ऑफ है।
उसके बाद अगला फीचर है मेगाफोन, जो कि अभी से स्कूटर के अंदर अवेलेबल नहीं है। हमने हमारे ऐप में खूब कोशिश कर ली, हमारे लिए तो वो एक्टिवेट नहीं था। मे बी कुछ टाइम बाद वो भी दिया जाएगा अगली अपडेट में बीटा की। अभी फिलहाल के लिए वो मेगाफोन वाला फीचर नहीं है। उसमें हुआ क्या वो बता देता हूँ। आपको मोबाइल लेना है, उसके अंदर एक आइकन होगा स्पीकर वाला, उस पर आप क्लिक करोगे तो वेरियस टास्क ये स्कूटर कर पाएगा, जिसमें से एक सबसे फीचर हो जाता है अच्छे वाला, जो आप बोलोगे स्कूटर के स्पीकर से सुनाई देगा। जैसे आपने देखा होगा जल्दी वहां से ऑटो एक बंदे ने करा था, उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके करा था, लेकिन वो फिर डायरेक्टली हो पाएगा। हमने काफी ट्राई करा, लेकिन वो अभी तो अवेलेबल नहीं है हमारे वाले स्कूटर में। तो ये सारे फीचर हो जाते हैं मूव OS 5 बीटा की इस वाली अपडेट के अंदर। सारे हमने आपको चला के दिखा दिए। अब हमारे टेस्टिंग में क्या बग आए हैं, क्या अच्छा लगा वो बताए। तो सबसे पहले अच्छा क्या लगा, DIY जो मोड है काफी इंप्रेसिव लगा मुझे भाई। तगड़ी फ्यूचरिस्टिक कार्स में देखने को मिलते हैं हमें ये फीचर, हमें 1-1.5 लाख वाले स्कूटर के अंदर देखने को मिल जा रहा है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा अच्छा क्या नहीं लगा, तो भाई अभी तक भी जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है वो बीटा में है, वो आज भी फाइनल नहीं हो पाया। कितना टाइम लेगा भाई ओला, 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गया है। वो फीचर अभी भी बीटा वेरिएंट में चल रहा है, उसे लाना चाहिए भाई। अभी हमने ट्राई भी किया था, वो ढंग से वर्क नहीं करता है। कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं करता है। उसके बाद ग्लिचेस की बात करें तो अभी तक हमें कोई भी खास ग्लिच देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ हमारे जैसे जो और बंदे टेस्ट कर रहे हैं इस स्कूटर को, उन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है, मूड और मूड की जो साउंड है वो मिसमैच हो जाती है। चार्जिंग वाला जो पोर्शन है ऐप के अंदर, वो हिस्ट्री जो होती सारी गायब कर दी गई है, वो हमें अब देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद मेन मुद्दा आता है भाई कि क्या हमें इस स्कूटर को अपडेट करना चाहिए बीटा के अंदर या फिर नहीं, या फिर स्टेबल के लिए वेट करें। तो मेरा आंसर होगा वेट कर लो भाई आप। अभी तो कोई ऐसा मेजर तो नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है। बीटा का काम ही होता है कि यूज़र से हम फीडबैक लें, जो कमियां हैं फिर उसे इम्प्रूव करें। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि ऑफिस लेके जाते हो स्कूटर को, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो एक भी दिन का, तो आप अपडेट मत करना। जो रिस्क ले सकते हैं वो अपडेट कर सकता है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन किस चीज़ पे है, वो है भाई हमारी इस टेक्नोलॉजी पे। जो अपने ईवी स्कूटर है, टेक्नोलॉजी में ये देखो कितना आगे निकल चुके हैं। ये 3 साल पुराना खचाड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आज भी इसके अंदर हमें मूव OS 5 की अपडेट देखने को मिल गई है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, इसका एक्सीलरेशन अच्छा हो गया। आप इतने सारे मोड्स को चेंज कर सकते हो, नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। स्कूटर का जो हड्डी मास टायर पैड जो भी है वो बेशक पुराना हो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इसकी जो आत्मा है वो रीजुनोवेट हो गई है, दोबारा से उसका पुनर्जन्म हो गया है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगी है, और यही चीज़ हमारे इन स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई ये। अगर आप कंपेयर करोगे ना किसी पेट्रोल स्कूटर या बाइक से, एक हल्का सा फीचर लाके वो फेसलिफ्ट ला देते हैं। अगर एक फीचर एक बाइक में आ जाता है तो 6 महीने बाद जो फीचर आएगा वो पिछले वाली में नहीं डलता है, उसके लिए वो सीधा बोल देते कि भाई ये सपोर्टेड नहीं है। ये स्कूटर 3 साल पुराना है, इसके अंदर आज लेटेस्ट मूव OS 5 और इतने सारे फीचर के साथ इंस्टॉल हो गया है। थैंक्स टू ओला कि भाई इतने पुराने स्कूटर में भी ये अपडेट कॉम्पेटिबल बना रहे। मैं सच बता रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट स्कूटर्स के अंदर लेके कहीं भी नहीं हो रही है। अब मैं सिर्फ ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो अच्छा काम कर रही, चाहे वो एथर हो, अल्ट्रावायलेट हो, इवन ओला हो। स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा तगड़ा काम कर रहे हैं, और हम इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं कि स्कूटर जो कि एक ज़माने में एक्टिवा जैसे हुआ करते थे, आज इतने एडवांस हो चुके हैं, इतने इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। स्कूटर आज सिर्फ चलाने के लिए नहीं है, उससे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लुभाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, या फिर एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। अब फ्यूचर में तो हमें अडास भी देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रावायलेट ने बोला कि वो अपने स्कूटर में लाने वाले हैं, और उसके बाद तो फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैं तो भाई इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। कैसी लगी ये मूव OS की अपडेट कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।